फर्टिलिटी के लिए और जिंदगी के लिए सेक्सुअली ट्रांस मल्टीपल पार्टनर्स में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर मल्टीपल पार्टनर्स आपको रखने, पहली बात तो ना रखो तो अच्छा, रखते हो तो कॉन्डम जरूर यूज करो। आर कॉन्डम सेफ? कई लोग कहते हैं 99%, No, 1%। I'll share with you now that we are on condoms. I'll talk about condoms. And why I'll talk about condoms? Because nobody talks about condoms. प्लीज। मैं एक अलग नजरिए से आपसे बात करूंगा। श्योर। आप शादी में जाते हैं या आपकी शादी होने वाली होती है, आप जाके सूट बनवाते हैं, फिटिंग देते हैं, कई बार फिटिंग लेके आप सूट सिलवाते हैं। जी। कोई कहता है साहब मेरे पे बहुत पैसा है, मैं अरमानी का सूट पहनूंगा। कोई कहता है साहब मैं कनॉट प्लेस में इस टेलर का सूट पहनूंगा। सगाई का अलग होता है, शादी का अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फिटिंग होती है, एक कलर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कपड़ा होता है। कॉन्डम भी एक आपकी पोशाक है, उसका एक साइज होना चाहिए। आपको पता है हमारे इंडिया में साइज के हिसाब से कॉन्डम नहीं मिलते, बहुत कम कंपनीज बनाती हैं और पूरे हिंदुस्तान के बाहर आप चले जाएंगे तो साइज के हिसाब से कॉन्डम्स बनते हैं। तो कॉन्डम का साइज होना चाहिए। टू हैव अ लार्ज कॉन्डम ऑन अ वेरी स्मॉल पीनिस or to have a small condom on a very large penis is not the size. It will not be comfortable. And for that matter, it has to fit and it has to be long enough so that it may not come out during intercourse. Then you apart from that need to have, अब तो देखिए आपको अलग अलग कलर्स, अलग अलग फ्लेवर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो सब ठीक है, वो जो है। But what I need to say is a condom, every person who uses a condom should know how to put on a condom, know how to take off a condom, know that he needs to use condom always if he has multiple sexual partners. Condom may keep you safe, not always, but most of the times. This is something which every man needs to realize. So don't have multiple partners. Right. सर प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक अब इसके बारे में बात नहीं होती। अब अगर कोई किसी पार्टनर के साथ है भी, वो उसी दिन प्रैक्टिस भी करता है, एक्सपेरिमेंट भी करता है और कंप्लीट भी करता है। और बाद में जब कुछ प्रॉब्लम होती है फिर कहता है यार काश मुझे पता होता। द प्रॉब्लम इज कोई देयर इज नो डिस्कशन। और अगर आप जैसे आपने बताया कि कॉन्डम को पहनना कैसे है, उतारना कैसे है, अब आप सोचिए कि कोई किसी पार्टनर के साथ है, कितने लोग उसको पहले देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जाकर उस चीज को करेंगे, बिकॉज वो एक इस तरह का टैबू है। मुझे लगता है कि आपकी बात से एक चीज समझ में आ गई। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो on how to wear a condom. 100%. And I've not seen that video. Because there is no video. Really? And I think that will be very fulfilling. 100%. थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स दे दीजिए, कुछ ग्लिम्स बताइए ना प्लीज। देखिए कॉन्डम के अंदर and please take it scientifically because I honestly am a man of science, but this is important. Now supposing a condom needs to be worn, what do you need to do? What you need to do is, first of all, a condom has end पे a teat. Teat का मतलब एक सामने छोटा सा एरिया होता है, उसको आपको दबा के रखना है जिसकी वजह से उसमें हवा ना हो। एक कॉन्डम की खास चीज क्या होती है कि उस कॉन्डम को आपको रोल ऑन करना है। एंड रोल ऑन कहाँ तक करना है? वहां तक रोल ऑन करना है जहां तक कॉन्डम खत्म नहीं होता, या पेनिस का साइज, अगर कॉन्डम बड़ा है, पेनिस का साइज छोटा है तो एंड तक नहीं जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीटली रोल ऑन करना है। रोल ऑन करने के बाद में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ कॉन्डोम्स के अंदर चिकनाहट होती है, कुछ कॉन्डोम्स में नहीं होती है। अगर नहीं है तो थोड़ी चिकनाहट लगानी जरूरी है। एंड when at the end of intercourse you withdraw your penis, you have to hold the condom with the penis and then withdraw it so that it does not slip out. क्योंकि इरेक्शन आपकी चली गई होती है and the condom becomes loose. Now, if the condom is left inside and your penis comes out, that semen may leak. तो देखो एक चीज तो मैं आपको सिंपल कहता हूँ, आप स्टेटस पे तो बड़े हीरो बन गए पर आपका डेटा लीक हो गया। एक बात पक्की है, नुकसान तो हो जाएगा। ये स्टोरी है इसकी। वंडरफुल। ये सेक्शन सर आप देखेंगे ना बाद में, तो सबसे रिपीटेड जो आता है ना, वो जो पीक आता है, वो इस सेगमेंट में आएगा। अच्छा। वंडरफुल। हमने स्पर्म काउंट की कम बात करी ऑलरेडी।
क्या जैसे आपने हीट की बात ऑलरेडी करी है, क्या जिम जाने से स्पर्म काउंट कम होता है? जिम में एक्सरसाइज करने से नहीं होता, पर साथ में जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो आपको इंजेक्शन लगते हैं। आजकल जिम की कहानी आपको बताता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग जिम जाते हैं, हर आदमी को हीरो बनना है। आज के आपको याद है धर्मेंद्र की बॉडी नहीं होती थी ऐसी, जबकि सबसे बड़ा माचो था, राइट। है ना? अमिताभ बच्चन की कोई बॉडी नहीं थी। आज किसी को देख लो, टाइगर श्रॉफ से लेके और सलमान खान तक, बिना कमीज के ही दिखेंगे। लड़का ये सोचता है कि भाई साहब लड़की तभी सेट होगी, भाषा ये बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट भाषा है, जी। जब बॉडी बनेगी। तो वो जिम जाता है। जिम में उसे बराबर में लंबे लंबे शीशे होते हैं, कमीज उतार के, और अच्छा खड़ा भी ना एक पर्टिकुलर स्टाइल में ऐसे होता है वो अपने को देखने के लिए। तो उसको ये लगता है बस कट नहीं निकला। फिर वहीं पे पीछे से उसके एक हाथ लगता है और एक आदमी आके कहता है, आओ तुम्हें बताएंगे कैसे बनाएंगे। फिर वो उसे लगाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ओके। नाउ व्हेनेवर यू टेक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन भर गया, पर आपके बॉडी ने कह दिया कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़िया है, अपनी मशीन बंद कर दो। तो आपकी टेस्टिस तैयार करना बंद कर देती है सीमन, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन। तो जो प्रोडक्शन हाउस है, आपने अपना तो बंद कर लिया, बाहर से नकली लेना शुरू कर दिया। अब होगा कि आपकी मसल तो बढ़ गई, पर क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्शन कम हो गई, बंद हो गई है, आपका स्पर्म काउंट क्रैश करेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका अपना टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा, ये जैसी हार्मोन कम होगा, आपकी सेक्स डिजायर नॉकआउट हो जाएगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकता है। तो आप इंपोर्टेंट हो गए, आप स्पर्म डाउन हो गए। तो आप गए तो थे लंबी चौड़ी बॉडी बनाने, तो छाती आपने फुला ली और दूसरी जगह बर्बादी फैला ली। ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो प्लीज अगर जिम्स में जाते हैं तो एक चीज तो बिल्कुल राघव जी क्लियर कट, बिना कंफ्यूजन के, आप जिम जाते हैं, नेचुरल प्रोटीन लीजिए, अंडे लीजिए, हर अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। कोई भी डब्बा अगर आप प्रोटीन का लेते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी का लीजिए। टेस्टोस्टेरॉन अगर उसमें पड़ा होगा तो नुकसान आपको देगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मत लीजिए, कैप्सूल्स मत लीजिए। कोई भी चीज़ आप लेंगे, यू गोइंग टू नॉक ऑफ योर टेस्टिस। लिवर पे खराबी हो सकती है, हार्ट में खराबी हो सकती है। बहुत लोगों को एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरॉन लेने से ये ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। अब एक चीज नोटिस करना, बहुत से जो ये बॉडी बिल्डर होते हैं या जिम के अंदर जाने वाले, मोटे मोटे से आलू से बने होते हैं, तरह तरह के, मतलब अजीब सी तरह से कह रहा हूँ, बाल इनके उड़े होते हैं। बाल इसलिए उड़ते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन बाहर से लेने, या टेस्टोस्टेरॉन हाई है। तो जिम जाओ, ये सब मत लो। टेस्टोस्टेरोन की आपने बात करी, बाल कब उड़ते हैं? किसी भी, आई थिंक बहुत से लड़के देखते होंगे कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है। क्या सबसे बड़ी वजह होती है? अब देखिए, दो अलग अलग चीजें लोग कंफ्यूज करते हैं। हाँ। लोग कंफ्यूज करते हैं। बालों का पर से टेस्टोस्टेरॉन से वैसे लिंक नहीं है। लिंक लेकिन क्या है, आदमी जिसको टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका एक पैटर्न होता है बॉल्डिंग का। यहां से जो बाल गायब होते हैं, आप देखोगे औरतों में नहीं होते, आदमियों में होते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है। तो आदमियों के बाल, आप एक चीज और देखना, औरतों के बाल लंबे लंबे होते हैं, अगर आदमी बढ़ाने की कोशिश करे तो छोटी सी चोटी बनती है। बनती नहीं, मैंने भी एक बार कोशिश की थी जवानी में चोटी चोटी बढ़ाने की, बढ़ी नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन मेल्स को एक बॉल्डनेस इस तरह की देती है। पर अदरवाइज टेस्टोस्टेरॉन इज द किंग ऑफ हार्मोन, किंग ऑफ हार्मोन। देखिए, टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका मसल बनाता है, आपकी बोन बनाता है, आपकी ब्लड बनाता है, आपको वाइटैलिटी देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको सेक्स डिजायर देता है, आपको स्पर्म देता है। इनफैक्ट इट इज वन हार्मोन जो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो बहुत बढ़िया बीट्स बजती हैं, ड्रमिंग, वो टेस्टोस्टेरॉन है। अब वो कम हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने घर में देखा होगा, एक आदमी जिसका पेट निकला हुआ है, मसल कम है, चिड़चिड़ा है, मोटा सा है, घर में सबको चिक चिक कर रहा है, बीवी बताएगी नहीं लेकिन सेक्स करने की इच्छा नहीं और करता नहीं, उसका टेस्टोस्टेरॉन डाउन है।